हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में बताएंगे। विशेषण के भेद के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं विशेषण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, जैसे वाक्य में विशेषण का स्थान, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, विशेषण शब्दों की रचना, प्रविशेषण और विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका विशेषण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं विशेषण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप देखते हैं परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आया था कि विशेष से क्या होता है, तो वो भी आप देख लें कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि उसमें पीली कमीज थी तो पीली विशेषण हो गया, और जो कमीज है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेष से हो गया। अब एक उदाहरण में देखते हैं, जैसे सोनम अच्छी अध्यापिका है, तो जहाँ यहाँ पर जो अच्छी है वो विशेषण है और अध्यापिका जो है वो विशेष से है, क्योंकि अध्यापिका की ही विशेषता बताई जा रही है अच्छी से, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो ही हो जाता है विशेष से। ट्रिक इसकी ये है कि जो संज्ञा है आपकी उससे पूछो कि कैसा, तो जो उत्तर आएगा वह विशेषण होगा। तो विशेषण की यही ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है कि जो संज्ञा है उससे पूछो कैसा या कैसी, तो उत्तर आ जाएगा वो विशेषण होगा। जैसे गोरा युवक, तो यहाँ युवक संज्ञा है, तो युवक से पूछा कि कैसा युवक, तो आंसर आ गया गोरा, तो गोरा यहाँ पे हो गया विशेषण। ताजे फल, तो फल यहाँ पर संज्ञा है, तो फल के बारे में पूछा कैसे फल, तो आंसर आ गया ताजे फल, तो ताजे यहाँ पर हो गया विशेषण। अब देखते हैं कि वाक्य में विशेषण का स्थान क्या होता है। कि कहीं कहीं तो आपको दिखाते हैं कि संज्ञा से जस्ट पहले आता है और कहीं बाद में आता है, तो वो आप सीखें कि वाक्य में विशेषण दो प्रकार से आते हैं। एक तो आते हैं विशेष से पूर्व, जैसे अच्छा लड़का, तो ये विशेष से यहाँ पर लड़का है तो उससे पूर्व आ गया अच्छा, तो यहाँ पर हो गया विशेष से पूर्व। इसी तरह सुंदर दृश्य, तो दृश्य से पहले सुंदर आ गया तो हो गया विशेष से पूर्व विशेषण ये सुंदर। इसी तरह पीला वस्त्र, तो वस्त्र से पहले आ गया पीला, तो ये हो गया विशेषण पीला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विशेष से के बाद, कहीं कहीं विशेष से के बाद भी विशेषण आता है, इसको विधेय विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह बालक अच्छा है, यह दृश्य सुंदर है, तो यहाँ पर आपने देखा दोनों सेंटेंस में कि जो अच्छा शब्द है वो बालक के बाद में आया है, सुंदर जो शब्द है वो दृश्य से बाद में आया है, तो यहाँ पर ये विशेष से के बाद इसका स्थान हुआ, लेकिन है ये दोनों विशेषण ही, अच्छा और सुंदर। अब आप देखें कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। कि सर्वनाम जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं और सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषण शब्दों की रचना। अब आप सीखें कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है।
कि हम विशेषण शब्द को बनाते भी हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर विशेषण की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ संज्ञा शब्द से हम विशेषण बनाएंगे। जैसे दुख है, दुख संज्ञा है तो इससे बन गया विशेषण दुखी। वर्ष संज्ञा है तो इससे बन गया विशेषण वार्षिक। पेट संज्ञा है तो पेट से बन गया पेटू। ग्राम से बन गया ग्रामीण। परिवार से बन गया पारिवारिक। मामा से बन गया ममेरा। अब कुछ सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना हम देखते हैं। यह सर्वनाम है तो इससे अगर हमें विशेषण बनाना होगा तो हम बनाएंगे ऐसा। वह एक सर्वनाम है तो इससे हम विशेषण बनाएंगे वैसा। कोई यहाँ सर्वनाम है तो उससे बनेगा विशेषण कैसा। और जो से बनेगा जैसा। अब आप देखें क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। भूलना, जैसे भूलना क्रिया है तो उससे अगर हमें विशेषण बनाना होता है तो बनाते हैं भुलक्कड़। खेलना से खिलाड़ी, लड़ना से लड़ाकू, खाना से खाऊ, अड़ना से अड़ियल, बेचना से बिकाऊ। अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। ऊपर, ऊपर से बन गया ऊपरी। नीचे से बन गया निचला। आगे से बन गया अगला। भीतर से बन गया भीतरी। अब एक ये सब प्रविशेषण एक कहीं कहीं आया था। प्रविशेषण किसे कहते हैं तो इसको भी समझना आपको बहुत जरूरी है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्र का मतलब पहले होता है, अर्थात विशेषण से पहले। उदाहरण, रोहित बहुत समझदार युवक है। तो यहाँ पर आपने देखा युवक, युवक की विशेषता बता रहा है समझदार युवक। तो समझदार विशेषण हो गया, उससे भी पहले आ गया बहुत। तो विशेषण की भी विशेषता बता दी बहुत ने। तो यहाँ पर ये बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण, यानी कि विशेषण से पहले ये शब्द आया है बहुत। समझदार यहाँ पे विशेषण है तो समझदार से पहले आ गया बहुत। तो ये बहुत हो गया प्रविशेषण। इसी तरह करण अत्यंत प्रतिभाशाली है। तो करण जो है प्रतिभाशाली है तो प्रतिभाशाली हो गया उसकी विशेषता। तो इस विशेषता की भी विशेषता बता रहा है अत्यंत शब्द से। तो अत्यंत यहाँ पर हो गया प्रविशेषण और प्रतिभाशाली हो गया विशेषण। और ये विशेषण से जस्ट पहले भी आता है। तो आप यहाँ देख सकती हो कि प्रतिभाशाली विशेषण है तो इससे जस्ट पहले आया है अत्यंत। तो यहाँ अत्यंत हो गया प्रविशेषण। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। अब आप ये देखेंगे कि विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, यानी कि 3 अवस्थाएं हैं विशेषणों की। तो इस टेबल में आप देखेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये तीनों को मैंने दिखाया है कि ऐसे शब्द है सुंदर तो वो अपने मूल उसमें है, मूल अवस्था में है तो इसको कहते हैं मूलावस्था सुंदर। अब जब हम किसी 2 लोगों से तुलना करते हैं तो उसकी उत्तरावस्था आती है सुंदरतर। और जब हम उसको बताते हैं कि सबसे सुंदर है कोई चीज़ तो वो सबसे उत्तम है तो उसको कहते हैं सुंदरतम। तो मूलावस्था में हो गया सुंदर, उत्तरावस्था में सुंदरतर और उत्तमावस्था में सुंदरतम। इसी तरह आप और भी शब्दों में उत्तरावस्था में तर लगाकर और उत्तमावस्था में तम लगाकर सारे शब्दों को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अधिक, अधिक यहाँ पे मूलावस्था है तो उत्तरावस्था होगी अधिकतर, उत्तमावस्था होगी अधिकतम। इसी तरह श्रेष्ठ मूलावस्था है, श्रेष्ठतर उत्तरावस्था हो गई
श्रेष्ठतम उत्तमावस्था हो गई। उच्च मूलावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था और उच्चतम उत्तमावस्था। लघु मूलावस्था, लघुतर उत्तरावस्था और लघुत्तम उत्तमावस्था। तो आपने देखा कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में किस तरह से परिवर्तन होते हैं। अब मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों से कि आपने विशेषण के बारे में बहुत कुछ सीखा और इससे देखने से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।